2024 नोबेल प्राइज मिलना स्टार्ट हो गया है। आप लोग को जानकारी दे देते हैं कि 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला है, किस फील्ड में मिला है। सबसे पहले बता देते हैं कि यह नोबेल प्राइज किसके नाम पर मिलता है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे मिलता है। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किए थे। इससे उन्होंने अपने वसीयत का सबसे बड़ा हिस्सा पुरस्कारों की एक सीरीज नोबेल प्राइज को दे दिया। किस फील्ड में मिलता है आप लोग को बता दें तो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। अल्फ्रेड के वसीयतनामा के मुताबिक फिजिक्स नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने फिजिक्स क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खोज या आविष्कार किया होता है। उसी तरीके से फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर का भी है। 1921 से 2023 तक फिजिक्स में कुल 119 नोबेल प्राइज दिए गए हैं। 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 और 1942 में फिजिक्स नोबेल प्राइज नहीं दिए गए थे। यह निर्णय नोबेल फाउंडेशन ने ही लिया था। इसमें बता देते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कम ही नोबेल प्राइज इसमें दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कैसे किया जाता है तो ये चयन प्रक्रिया पूरे साल भर अपनाई जाती है, जिसमें विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाता है। अकादमी अपना अंतिम उम्मीदवारों पर रिपोर्ट इसमें बनाती है। जाके दिसंबर में जो ये नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी होती है। इसमें अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए सम्मान दिया गया जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। इसमें होता क्या है कि इससे मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह सोचना और समझाना सिखाया जाता है। जेफरी को जिस मशीन लर्निंग के लिए नोबेल मिला है, उन्होंने उसी के विकसित रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के लिए खतरा बताया था। उन्होंने 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विरोध में गूगल से इस्तीफा भी दे दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी और समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। तो ये जेफरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए अफसोस जताया था। वहीं नोबेल देने की घोषणा करते हुए कमेटी ने कहा कि दोनों वैज्ञानिकों ने दुनिया को नए तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सिखाया है। ये है एआई रोबोट को समझदार बनाया। ये दोनों वैज्ञानिक की फोटो है। नाम है ये है जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफरी ई हिंटन। हॉपफील्ड और हिंटन को एआई विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें जो है जॉन हॉपफील्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी यूएसए से एफिलिएटेड थे। इनको 1/2 शेयर मिलेगा, आधा परसेंट, 50%। वहीं जॉफरी हिंटन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एफिलिएशन है। आपको बता देते हैं कि ये काम कैसे करता है। जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में जिसमें इनको मिला है नोबेल प्राइज। इसमें इंसानी दिमाग का तंत्र जैसे काम करता है आपको बता दें तो इंसान का दिमागी तंत्र एक होता है जीवित कोशिकाएं, तो जीवित और न्यूरॉन्स, तो जीवित कोशिकाएं और न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है इंसान का दिमागी तंत्र। ये एक सिस्टम के जरिए एक दूसरे को सिग्नल भेजती है। जब इंसान कुछ सीखता है तो कुछ कोशिकाओं के बीच कनेक्शन बहुत मजबूत होता है, तेज होता है, जबकि कुछ के बीच कनेक्शन कमजोर होता है। अब मशीन के दिमाग के तंत्र जो इन्होंने बनाया उसके बारे में अगर बात करें तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नोड्स से मिलकर बना होता है। यह नोड्स है। इन नोड्स को कोड्स के जरिए एक वैल्यू दी जाती है, जैसे 0 और 1 वैल्यू दी गई है। ये नोड्स आपस में जुड़े होते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें जुड़े हुए हैं। जब इन्हें ट्रेन किया जाता है, साइंटिस्ट लोग इसको ट्रेन करते हैं, तो ये इंसान के दिमाग की तरह कुछ नोड्स आपस में बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हैं, वहीं कुछ नोड्स कमजोर कनेक्शन बना लेते हैं। तो जॉन हॉपफील्ड ने नोड्स को पिक्सल की तरह इमेजिन किया था। इन्होंने हॉपफील्ड नेटवर्क इस्तेमाल किया, जॉन हॉपफील्ड ने। और जेफरी हिंटन ने जो हॉपफील्ड नेटवर्क बनाया उसका इस्तेमाल करके बोल्ट्जमैन मशीन बनाया। तो इन दोनों ने इस तरीके से इन्होंने काम किया। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज एवरीडे लाइफ में होता है, जैसे इमेज रिकॉग्निशन में, लैंग्वेज जनरेशन में और भी बहुत जगह पे। मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग इमेजेस में काफी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, एमआरआई में।
दोस्तों अगर बात करें भारत की बात, तो भारत में सीवी रमन को मिला था 2000 इसमें फिजिक्स का नोबेल प्राइज। 1930 में फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन को भारत में। 1928 में इनकी खोज थी। सीवी रमन ने साबित किया था, जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती तो उसकी वेवलेंथ वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य में बदलाव दिखता है। इस आविष्कार को उन्होंने अपना ही नाम दिया था, जिसको कहते हैं रमन इफेक्ट। तो फिजिक्स में 2023 का बता देते हैं कि आप लोग को 2023 का जो नोबेल प्राइज जीते थे वैज्ञानिक, उनका नाम था पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस काउसिस और एनी हुलियर। इन वैज्ञानिकों को इनके एक एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल मिला था, जिसमें एटम और मॉलिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को समझने में इसमें अहम मदद मिलती है। विजेताओं को इसमें 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, 8.90 करोड़ इसमें मिलेंगे, जिन्हें दोनों लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। आपको बता दें 7 अक्टूबर को मेडिसिन में भी नोबेल प्राइज मिला है। किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोवकुन को मिला है। उन्हें यह प्राइज माइक्रो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है, और नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन 14 अक्टूबर तक चलेगा।